पैसे की हवस कहूं या पैसा सर चढ़ना बोलूं, बात एक ही होगी। क्यों? क्योंकि वंशिका की कुछ वीडियोस ऐसे निकल निकल के सामने आ रही है जो वह अपनी माँ के साथ बात कर रही है, माँ के साथ लड़ाई कर रही है, बदतमीजियां कर रही है, गाली गलौज हो रहा है, सिर्फ एक छोटे से जमीन के टुकड़े की वजह से। मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ? क्यों? क्योंकि वंशिका के, आपको पता है कि वंशिका ने कितना अच्छा नाम कमाया है अपनी शॉर्ट ड्रेसेस पहन पहन के, अश्लील गानों के साथ इतना अच्छी दौलत कमाई है, इतना अच्छा पैसा कमाया है। उसके बावजूद भी वह एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने माँ बाप से लड़ रही है, अपने माँ बाप से गाली गलौज कर रही है। आज के जमाने में पेरेंट्स के लिए बच्चे छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके उनके लिए कुछ चीजें खरीद कर लाते हैं कि हम अपनी मम्मी को गिफ्ट करेंगे, हम अपने पापा को गिफ्ट करेंगे। वहीं पे एक वंशिका की वीडियोस निकल कर आ रही हैं जिसमें वह अपनी मम्मी के साथ गाली गलौज कर रही है, लड़ाई कर रही है, सिर्फ एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। उनकी मम्मी की जबान से ही हम सुनेंगे कि मैटर क्या था क्या नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री श्याम, जय बालाजी आप सभी को। क्या कुछ पूरा वाक्य थोड़ा बताएंगे आप? क्या एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वंशिका आपके साथ गाली गलौज करती हुई नजर आ रही है, मारपीट करती हुई नजर आ रही है, क्या था पूरा वाक्य बताएंगे थोड़ा? हाँ जी बताऊंगी। अब ये पहले आई थी, मैं आई थी काम पे से आई थी मैं। ये कब का वीडियो सबसे पहले? ये सबसे पहले था 4 तारीख का। उससे पहले आई थी वंशिका 3 तारीख में। 3 तारीख में छोटी बहन को खूब गंदी गाली बक लेके जो सामान है वो लेके चली गई। हिमांशु था बाहर खड़ा। छोटी बहन का क्या नाम? छोटी काशी का हिमांशु वही है जो उसके साथ रहता है, वंशिका ठाकुर के साथ रहता है, और एक उसका भाई है, पता नहीं शायद दोस्त है, जो ये दोनों लड़के उसी के साथ रहते हैं। ये 2 या 3 साल से अपने घर से बाहर रह रही है, उसी लड़के के साथ रह रही है जिस लड़के की ये बात कर रही है इसकी मम्मी। ठीक है, अब वही 3 या 4, 3 में भी आई थी, 3 में भी इसकी मम्मी ने इसे कुछ नहीं बोला। 4 तारीख को ये फिर आई है, उसकी वाक्य आप सुनिए। हिमांशु और एक लड़का और था, उसका भाई था, वो बाहर खड़ा था उस टाइम पे। जब भी आती है वो उसे गैल लेकर आती है, बाहर खड़ा कर देती है। फिर जो मैंने उनमें दोनों बहन में छूट छुटाव कर दी, मैंने बात दबा दी। मैंने भी जो बात दबा दी थी, मैं बोली चलो कोई बात ना, जो ले जा रही ले जान दो से। जो 2 साल से बाहर रह रही है मानसू गैल, जो हमसे भी फंद कटे, हम अपने खा रहे कमा रहे, कोई बात ना। मैंने छोटी लड़की समझा दी तो वो बात दब गई। फिर जो 4 तारीख में फिर आती है यू, फिर आती है कहती है नो मेरे नाम पिलोट कर और जो घर से बाहर निकल, डाउट निकलो, बाहर निकलो। ये वंशिका हापुड़ है, ये वंशिका हापुड़ है, तुझे पैर में, अपने पैर में झुका दूंगी। कौन झुका देगी अपने पैर? ये वंशिका बोली मुझसे। एक माँ को एक बेटी अपने पैर में झुका? कहने लगी तुझे पैर में झुका दूंगी। मैं कहने लगी चल तू पैर में झुका देगी तो कोई बात ना। पैर में झुका दूंगी। आप देख रहे हैं कि पैसा किस सर चढ़कर बोलता है इंसान के। वही पैसा है जिस पैसे के कमाने के लिए मम्मी ने बोला था कि कुछ काम कर लो, कि सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कर लो। घर की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो आपको मजबूर कर देती है काम करने की वजह से कि आप काम करो। घर की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। बट यहाँ पर वंशिका दोबारा आई है और बोल रही है कि मेरे नाम जमीन का टुकड़ा करो, जो जमीन है जिस पे रह रहे हैं मेरे नाम करो। कितने सालों से वो बाहर रह रही थी जब उसे याद नहीं आया, और इतना कुछ उसने कमा चुकी है, वह मकान भी ले चुकी है, गहने भी ले चुकी है, गाड़ी भी ले चुकी है, उसके बावजूद भी उसकी नजर कहाँ है जिसमें मम्मी पापा छोटे भाई बहन रह रहे हैं। उस घर पे उसकी निगाह है, उस जमीन पर उसकी निगाह है। आप देख रहे हैं ना कितना पैसा सर चढ़ के बोलता है। ये बुद्धि फिरना भी बोलते हैं इसको, हमारी पंडितों की लैंग्वेज में उसको बुद्धि फिरना बोलते हैं। जब बुद्धि फिरती है ना तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हिमांशु कौन है और कब से साथ में रह रहा है? हिमांशु है, देखो अब से पहले रहता था मेरा भाई। मेरा भाई रहता था तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। जो भाई का क्या नाम है? रोहित, उसको मामा को कहकर चोरी लगा कर चोर है ये। चोरी किसने लगाई? वंशिका नहीं, तुमने पहले उसमें ब्लॉक में देख लेना, उसका ब्लॉक डला हुआ है, मामा को चोर बताया है इनने। नो मामा मेरी कमाई खाता है, मेरा ये करता है। जब से हिमांशु, फिर हमने कर एक रखा हिमांशु नवीन मंडी का एक विश्वास के ऊपर हमने मैनेजर रखा,
लड़का उसने ऐसा करा, वो तो सगली कमाई खाने लगा, मामा का पत्ता छांट दिया उसने, जो मामा का भी ड्राइवर का भी सबका पत्ता छांट दिया। जो एक लड़का था अंकित, जो पार्लर में इसकी गैल रहता था, तुमने देखा हो उस पर उसकी रील भी देखे होगे अंकित की, पार्लर वाले की, वो भी हटा दिया हिमांशु लड़के ने। मतलब मामा पे भरोसा नहीं है। जो कल का एक लड़का आया वह हिमांशु, उस पे भरोसा है। उसके कहने पे मामा पे भी शक डलवा दिया कि मामा तो कमाई खाता है। कोई भांजी की कमाई कैसे खा सकता है? चलो खाता भी होगा तो एक भरोसा, एक प्रोटेक्ट जिसको बोलते हैं, वो तो महसूस करती होगी कम से कम मामा के साथ। उसको हटाने के बाद हिमांशु पे इतना भरोसा आ गया है कि हिमांशु ने ही गाड़ी दिलवाई अपने नाम पर, गाड़ी दिलवाई अपने नाम पर ही, मकान दिलवाया हिमांशु के साथ ही। काफी टाइम से घर फैमिली छोड़कर हिमांशु के साथ रह रही है। कहते हैं कि जब सक्सेस मिलती है ना, तो लड़की हो या लड़का हो, सबसे पहले वो अपने माँ बाप का घर सुधारता है, माँ बाप की लाइफ स्टाइल चेंज करता है। बट यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। हिमांशु हिमांशु हिमांशु, बस हिमांशु ही छा जा रहा है। आपके साथ जो उसका रवैया है कब से ऐसा चल रहा है? होगी 2 साल जब से मामा हटा है। जब से हम देखो कहीं भी, कहीं गंगा में भी, कैसी भी जो विश्वास हो, देखो कोई मेरे पे विश्वास करता होगा, जो मेरी बेटी मेरे गलत है, तो देखो मैं अपने आज खिलाफ उठा रही। 2 साल से मैं इस मर्जी से नहीं आ रही थी। बोली चलो चीज नहीं काम आएगी, एक इज्जत काम आएगी, इज्जत को मरी थी मैं। बोली पब्लिक में मैं डर, तुम्हें उस वक्त कदम नहीं उठाना चाहिए था जब तुम्हारी बेटी इस तरीके के अश्लील वीडियो बना रही? तो मैं डर रही थी। मैं क्यों डर रही थी आप? मेरी बेटी की इज्जत न उछल जाए, मेरी इज्जत न उछल। अरे वो सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो बना रही थी, अश्लीलता फैला रही थी, तो क्या एक माँ बाप का फर्ज नहीं होता कि जब उसकी बेटी इतने नंगपन पे उतर रही तो आपको कोई बैरिकेडिंग उसके नीचे लगाने चाहिए था, आपको रोक लगानी चाहिए थी? आपने उस वक्त कदम क्यों नहीं? मैंने रोक लगाई थी, मैंने एप्लीकेशन दी थी, वो खुद मेरे नाम की देती थी, अपने पापा के नाम की देती थी। मैं तो उन्हें जीना आराम कर दिया था। पहले हमें दे जाती, कहती थी नाबालिग में तो मैं जेल करा दूंगी। नाबालिग क्या उम्र है वंशिका? वंशिका 18 साल में चल रही है। यू कागज जब वो उस तरीके की वीडियो बना रही थी, जब वो आपके साथ रहती थी, तो कभी आपने बोला नहीं कि किस तरीके के कपड़े पहनती हो, रात को लेट नाइट आना, इस तरीके की वीडियो डालना? कमेंट्स भी तो आते होंगे आपके पास, आप सब लोग फोन चलाते, तो तब आपको नहीं पता चलता था आपकी बेटी किस नक्शे कदम पर जा रही है? देखो नहीं, हमारे पास आती थी, वो तो बाहर ही रहती थी, कैसे कपड़े पहने हम उसके भी लोग देखना हमने बंद कर दिया। जब उन पे मारा पीटी कर दी, उनने सब कुछ कर। यहाँ पे कब से नहीं है आपके? 2 साल से। 2 साल से वह घर पर नहीं है, घर से बाहर है। जब माँ बापों ने उससे पूछा कि भाई लेट क्यों आ रही है, ऐसे कपड़े क्यों, ऐसे क्यों, तो प्रोफेशनल है उसका वर्क, लोगों कमेंट्स करते हैं, उसको अच्छा लगता है कि लोग उसके पास कमेंट करें, लोग उस वायरल जाए उसकी वीडियो वायरल करने का सिर्फ एक ही तरीका है लड़कियों के पास, सिर्फ आपको कपड़े उतारने हैं और कुछ नहीं करना है। मैं ये जानती हूँ कि वायरल बहुत इजी है होना। जो लोग वायरल हो जाते हैं ना, उनका आप हाल देख लेना, उनको बाद में कोई कुत्ते के भाव भी नहीं पूछता। ठीक है, फेमस होना अच्छी बात है, पर आप फेमस किस तरीके से हो रहे हो वह बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस हर कोई हो रहा है, फेमस होने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ अपने वस्त्र उतारने हैं आपको, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, सिर्फ आपको अपने वस्त्र उतारने हैं। पर मैं ये भी साथ में बोलती हूँ कि सिर्फ कपड़े उतारने से काम नहीं चलता है। सबसे पहले है कि आप वायरल होना अच्छी बात है, बट वायरल आप किस नजरिए से हो रहे हैं, लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, किस नजर से आप वायरल हो रहे हो, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका फर्क समाज में भी पड़ता है, आपके ऊपर भी पड़ता है, आपकी फैमिली के ऊपर भी पड़ता है। और आने वाले जो फैमिली आपके साथ जुड़ती है, हस्बैंड हो गया या वो वाइफ हो गई, तो उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। मेन चीज ये है कि जिस लड़के की ये बात कर रहे हैं वह लड़का इनके साथ बीच में आया, अभी वही इसका मैनेजर था, सब कुछ वही संभालता था, वही इसको लेके जाता था हर शो पे, या कुछ भजन कराने, भजन तो खैर करती ही नहीं है वो, सॉरी मेरे मुंह से भजन ही निकलता है, सॉन्ग कराने, तो वही इसको लेके जाता था। उसी के नाम पर गाड़ी थी, उसके नाम पर ही बंगला था, उसी के नाम पर ही जो भी चीजें खरीदी थी, स्कूटी वगैरह, सब कुछ इसने उसी के नाम पर ही खरीदी थी। अब उस लड़के ने, माँ का कहना है कि उस लड़के ने बहकाया है कि तू घर जा, जो तेरा हिस्सा है, जो तेरी प्रॉपर्टी है, उसको लेकर आ। मैटर ये हो रहा है। अब वो 4 तारीख को आई, 4 तारीख को उसने फिर हमला किया घर में। पहले 3 तारीख को आई थी, 3 तारीख से बहन से लड़के अपना सारा सामान लेके वो चली गई, 4 तारीख को फिर आई है।
अपने बाप से बोलती है, अपनी माँ से बोलती है कि जो मेरे नाम था, जो मेरे प्रॉपर्टी थी, वह सब कुछ मेरे नाम वापस करो, ठीक है। अभी इसके माँ बाप काम कर रहे थे। अब आप ये चीज नोटिस करो कि जिस लड़की को सक्सेस मिलती है ना, चाहे वो भले ही कैसे मिली हो, तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली की कंडीशन को सुधारता है, ठीक है। अपने फैमिली का जो व्यवहार है उसको सुधारता है, जो फैमिली का घर है उसको सुधारता है। पर यहाँ उल्टा हुआ, पापा रिक्शा चलाते हैं इसके, तो वो रिक्शा आज भी चला रहे हैं, ठीक है। मम्मी बाहर काम करती हैं तो वह आज भी कर रही हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, खुद इसकी मम्मी बता रही हैं। ये देखो। आप, मुझे लगता है कि आपने वंशिका को भी जो पढ़ाई लिखाई की होगी, आप मजदूरी करती है, क्या करती है? मजदूरी करती हूँ, मैं तो आज भी मजदूरी करती हूँ। मैं तो देखो रीढ़खेड़े में कंपनी में लगी हुई हूँ, आज भी मजदूरी कर रही, कल भी मजदूरी थी, आज भी धरती पे हूँ, कल भी धरती पे। मगर इस लड़की को एकदम गर्मी छा गई पैसे को देख के, मगर मैंने कभी घमंड नहीं करा। मैं शुरू से, जब से वंशिका वायरल हुई, मैं जब से मजदूरी पे जा रही हूँ, जब से पापा टिर्री चला रहे हैं इसके, मगर इस लोंडिया को बिल्कुल रास नहीं आई अपनी इज्जत की। मैं कोई और भी बोल देता तो मैं एक बार को मान लेती कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, कुछ बना के बोल दिया है। बट माँ ने खुद ये चीजें जब सामने आकर बोली है कि मैं इतने दिनों से चुप थी कि मेरी लड़की है, भाई बात गलत फैलती है, मेरी लड़की ही बदनामी होगी। पर जब बात उस पे आ रही है कि मैं जिस घर में रह रही हूँ वह घर भी इसको चाहिए, तो क्या हम सड़क पर आ जाएं? इतना इसको वो नहीं हो रहा। तब जाके इसकी मम्मी ने, इसकी बहन ने वीडियोस डाली हैं और क्या बोलते हैं, आवाज उठाई है कि भाई इसको सजा मिलनी चाहिए, या इसको जो भी है। ये इसकी मम्मी ने बोला है कि हमने इसको पहले ही अलग कर दिया था कि तो अगर हिमांशु के साथ रह रही है तो हिमांशु के साथ ही रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ मत आ, हमें नहीं चाहिए 1 रुपया भी तेरा, तू जहाँ जा रही है वहां जा। क्यों? को कुछ सुनना होता नहीं है बच्चों को। अगर माँ बाप कुछ बोल रहे हैं तो रिपीट्स में जवाब दे देंगे, रिपीट्स में बोल देंगे जितना मर्जी आप बुलवा लो। पर ये है उनके बैठ के बात नहीं सुन सकते कि वो किस तरीके से बोल रहे हो आप में। उन्होंने कुछ देखा होगा जभी तो वो बोल रहे हैं। देखो जब एक लड़की की वीडियोस इस तरीके से, वंशिका की तरीके से वायरल होती है ना, तो सबसे पहले उसके माँ बाप पर उंगली उठाई जाती है, ठीक है। लोग बाग उनके माँ बाप को बोलते हैं कि क्या संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने, ठीक है। क्या इसके माँ बाप नहीं रोकते? क्या इसके घर में कोई नहीं है? बट मेन चीज ये है, जब माँ बाप की वो सुन ही नहीं रही है, माँ बाप तो एक कमरे में रह रहे हैं, वो कमरा भी उसको चाहिए, तो उसमें माँ बाप क्या करें? अब सारी दिक्कत वही है कि वंशिका अब अपना मांग रही है कि मेरे को चाहिए, अब जमीन जो है वो चाहिए। बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं कि मम्मी की और इसकी, वंशिका की और वंशिका की मम्मी की मारा पिटी की वीडियोस जो वायरल हो रही हैं वो बहुत हो रही हैं। उसमें खूब गाली गलौज सब कुछ हुआ है। मैं आपको वीडियोस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी 3 वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं ऐसी वीडियोस दिखाने के, थोड़ा इसीलिए ही मैं डर रही हूँ आपके सामने वीडियो लाते हुए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी वीडियो सामने आई हैं वंशिका की जो अभी सोशल मीडिया पर अभी नहीं डली है। बट मेन चीज ये है कि मैं नहीं दिखा सकती आपको, मेरा चैनल का सवाल है, इसलिए ही मैं आपको बोल कर बता रही हूँ कि क्या मैटर है क्या नहीं है। आपको पूरा पूरा मैटर समझ में आ गया है कि पैसे की गर्मी क्या होती है जब सर पे चढ़ती है तो। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आज की जनरेशन जा कहाँ रही है। आप क्या कहना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके कमेंट्स का बहुत ज्यादा वेट करती हूँ। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।